हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। इसी के साथ हमारी एसएससी स्टेनो 2019 की स्किल टेस्ट की सीरीज़ है ये, जिसमें मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में अपनी स्ट्रैटेजी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो मैटर हम लिखते हैं, जो डिक्टेशंस हम लिखते हैं वहाँ पे, उनको हमें कितने टाइम में पढ़ना है और कैसे कैसे टारगेट्स हमें सेट करने हैं, ताकि हम जो टाइम हमें वहाँ मिलता है एग्ज़ाम हॉल में, हम उससे कम टाइम में ही अपना मैटर पढ़ के ख़त्म कर सकें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ही ध्यान से अपने एक्सपीरियंस को ध्यान करके ही ये वीडियो तैयार किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसी के साथ मैं बता दूं, ये यूट्यूब चैनल स्टेनो ट्यूबर्स मैंने क्रिएट किया था लॉकडाउन में ही। आप लोगों की हेल्प हो सके इसीलिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप न्यू हैं भी इस चैनल पे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि डिक्टेशंस को कितने समय में पढ़ना चाहिए। कई बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मैम कितने में पढ़ें, कैसे पढ़ें, या कैसे हम टारगेट्स रखें ताकि वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि ग्रेड सी और ग्रेड टी के लिए हमें बराबर 10 मिनट का टाइम मिलता है रीडिंग के लिए, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा वर्ड का फ़र्क देखेंगे। ग्रेड सी में आपके होते हैं 1000 वर्ड और ग्रेड डी में होते हैं 800 वर्ड। ठीक है। और इसमें जो डिफ्रेंशिएट आपको करना है, वो कैसे करना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे आपको मैंने बताया है रीडिंग टाइम गिवन 10 मिनट्स फॉर बोथ ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। तो 10 मिनट आपको मिलते हैं ग्रेड सी में भी और ग्रेड डी में भी। टाइमर सेट करके ही मैटर को पढ़ें। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, इस बात को मैंने इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने एक डिक्टेशन लिखा है एंड आप उसको 15 मिनट या 20 मिनट में पढ़ रहे हैं एंड आप टाइमर नहीं सेट कर रहे हैं, तो आप पढ़ के उसको टाइप तो कर लेंगे बट कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी देर में वो मैटर पढ़ रहे हैं। एंड आपको पता भी है कि हमें लिखने के बाद मैटर एक बार पढ़ना होता है। कई कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना पढ़े डायरेक्ट टाइप करते हैं, तो ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट अगर आप पढ़ के टाइप करते हैं, क्योंकि आप अभी उतने परफेक्ट या स्किल्ड नहीं हो पाए हैं, तो आपको यही काम करना है कि अपने बगल में या तो मोबाइल में टाइमर सेट करिए या तो कोई वॉच हो आपके पास, उसमें टाइमर सेट कर दीजिए। टाइमर सेट करके ही मैटर को पढ़ें। जब पहला वर्ड स्टार्ट करें, टाइमर ऑन कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही आपका मैटर ख़त्म हो और टाइमर को बंद कर दीजिए, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आप 15 मिनट में पढ़ रहे हैं या 10 मिनट में पढ़ रहे हैं या 5 मिनट मैटर पढ़ रहे हैं। तो आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल जाएगी और उसी अकॉर्डिंगली आप अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। ये हो गई बात हमारी रीडिंग टाइम की। अब मुद्दे पे आते हैं कि टारगेट आपको कैसे सेट करना है। तो अगर आप ग्रेड सी और डी दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेड डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक आपके लिए है। और अगर आप खाली ग्रेड सी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले ब्लॉक को देख सकते हैं। पहला मैं बता दूं कि ओके, ग्रेड सी के लिए अगर आपको 30 मिनट भी लग रहे हैं पढ़ने में, या 20 मिनट भी लग रहे हैं, या 15 लग रहे हैं, 13 लग रहे हैं, 12 लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, नो मैटर। एक बार आप अपना टाइम देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 5 मिनट में 1000 वर्ड्स पढ़ लेने हैं। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साउंड कर रहा होगा जिसकी प्रैक्टिस अभी उतनी अच्छी नहीं है, बट ये ही आपको करना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप, इसीलिए मैंने मॉक में भी कई बार कहा है कि अगर जब आप मॉक्स देते हैं तब अगर आपने अपनी जो टाइमिंग सेट करी हुई है एक सेक्शन के लिए 25 मिनट सेट करी है, तो आप इसको कोशिश करिए कि आप 20 मिनट में ही ख़त्म कर दें, क्योंकि बाकी का बचा टाइम आपको रिवीजन या और चीज़ों में भी लगाना होता है। प्रैक्टिस यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड स्पीड, जो भी, मुझे नहीं पता आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप 30 मिनट में या 20 मिनट में आप मान लीजिए मैटर पढ़ रहे हैं 1000 वर्ड का, तो एकदम से कम करने की कोशिश मत करिए। और कम टाइम तभी होगा जब आप अपने लिखे जो शब्द हैं उनको बेहतर तरीके से लिखेंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब तक आप अपने जो वर्ड्स हैं जो आप लिखते हैं, शॉर्ट हैंड जो लिख रहे हैं, उसमें आप क्लियर नहीं होंगे कि आपने क्या लिखा है, तब तक आपकी जो टाइमिंग है रीडिंग की वो रिड्यूस नहीं होने वाली है। इस पर आपको ही मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशंस लिखने हैं और उसको पढ़ना है, अपने वर्ड्स क्लियर करने हैं। ठीक है। और इसी से टाइपिंग में भी एक्यूरेसी आती है, जो कि मैं आपको एक अगले वीडियो में बात करूँगी। ठीक है।
तो आपको अगर 30 मिनट है, 20 मिनट है, अब धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करिए। जैसे 20 मिनट है तो आप थोड़ा सा 18 मिनट, फिर 16 मिनट, फिर 14 मिनट, फिर 12 मिनट, ऐसे 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 करके रिड्यूस करिए। तो 1-2 महीने में, 3 महीने में आराम से आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा और घट के वो 5 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ जो ग्रेड डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है उनको 25 मिनट लगता हो या 20 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, ये एक मैंने एक अपना गेस लिया हुआ है। 10 मिनट भी लग सकते हैं, किसी को और भी कम लग सकता है, तो वो उसकी प्रिपरेशन पे डिपेंड है। फिर यहाँ पे आपको अपना टारगेट रखना है 7 मिनट। ठीक है, अगर आप इसको 5 मिनट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके पास 5 मिनट सेव हुए, और अगर इसको डी का आप 7 मिनट में पढ़ेंगे तो आपके पास वहाँ पे 3 मिनट सेव हुए। ठीक है, और इससे भी कम अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपका बेनिफिट ही रहेगा। सो प्रैक्टिस इसमें भी आपको अपने टाइम और स्पीड के अकॉर्डिंग करनी है। मुझे नहीं पता आपकी स्पीड कितनी है या आप कितने टाइम में मैटर को पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से ही धीरे धीरे करके 20 से 18, 18 से 16। देखिए, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है, चेंज लाने के लिए हमें धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ पे, और आखिर में हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। सो ये तो हमारी हो गई टारगेट की बात। अब आप अपना टारगेट जो है सेट कर लीजिए और देखिए कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसका एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि इस टाइम, इस डेट को आप जब लिख रहे थे तो इतने मिनट में पढ़ रहे थे, इस डेट को लिखा आपने तो इतने मिनट में पढ़े। तो आप खुद ब खुद अपना इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे और आगे की स्ट्रैटेजी अपनी बना पाएंगे। अब मैं बात कर लूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो मैंने आपको किस लिए कहा कि ग्रेड सी का आपको 5 मिनट में और ग्रेड डी का आपको 7 मिनट में पढ़ना है, तो वो यहाँ पे बात आती है कि बाकी बचे समय में आपको क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट रीडिंग के लिए मिले हैं तो आप 10 मिनट में सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, जो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट वो स्किल से आउट हो जाते हैं, तो ये काम भी आप लोगों को नहीं करना है। फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि स्किल हमारे में क्वालिफाइंग है, उसकी बेसिस पे कोई मेरिट नहीं बनती है। मेरिट जो बनती है वो सीबीटी के उस पर बनती है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स हैं आपके। सो पहली बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि जो शब्द आपको करना क्या है, जो 5 मिनट में डिक्टेशन आपने पढ़ लिया है, मान लीजिए और सारे बच्चे डिक्टेशन पढ़ ही रहे हैं, तो उतनी देर में ही आपको अपनी जो आपका सेकंड स्टेप है वो करना है। तो जो शब्द आप पहली बार मैटर पढ़ते समय नहीं पढ़ पाए हैं, या आपने जल्दी जल्दी में लिख तो लिया है लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे कि वो क्या है, तो आपको उनको कर लेना है अंडरलाइन या ऐसे सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप अंडरलाइन या सर्कल कर रहे हैं तो दूसरे शब्द उसमें जुड़ ना पाए या उनसे पेंसिल टच ना होने पाए, क्योंकि हो सकता है अगर, क्योंकि हमारे में क्या रहता है हिंदी में कि हमारे लोगों में तो बिंदु या डैश का भी कुछ ना कुछ मतलब रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि कठिन शब्द जिनको आपने पढ़ तो लिया पहली बार में, पर जो आपको लग रहा है कि हो सकता है बाद में आप भूल जाएं, उनको उसी जगह पर हिंदी में लिख लें पेंसिल से, या पेन वालों को तो मैं नहीं ही सलाह दूंगी लिखने के लिए, क्योंकि वो बाद में इरेज नहीं हो सकता। और इस पे भी मैं बात करूंगी कि आपके लिए पेन सुटेबल है या पेंसिल। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी और मैंने उसको बताया भी था कि क्या ज़्यादा सही है या आप किस को चूज़ कर सकते हैं, पेंसिल और पेन में। सो पेंसिल के साथ यही फ़ायदा रहता है कि अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो आप उसको बाद में इरेज कर सकते हैं। ओके, सो इससे होगा क्या कि एक तो आप जो शब्द आपको बिल्कुल नहीं आ रहा वो आप अंडरलाइन कर लेंगे, उसको लेकर आप श्योर हो जाएंगे कि अगर ये याद आया तो आया, वरना ये नहीं याद आएगा। या हो सकता है जब आप टाइप करें वो सेंटेंस देखें तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करे कि अच्छा ये वही वर्ड है जो मैंने ये लिखा था। ओके, एंड जो कठिन शब्द हैं, जैसे बड़े बड़े शब्द रहते हैं, कभी कभी होता है कि हम बना देते हैं और पढ़ भी लेते हैं, बट पूरा मैटर टाइप करने के आधा मैटर आपने टाइप किया है और उसके बाद में आप भूल जाते हैं, तो उस जगह पे अगर आप हिंदी लिख लेंगे आप, हो सकता है वो आपको ना भूले। सो ये सिर्फ एक अवेयरनेस है, सिर्फ एक अलर्टनेस है आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छा करना है। और कोई एब्रीविएशंस हों, कोई या नेम्स आपने शॉर्ट में लिख लिया हो, या पीएम वगैरह जैसे कई बच्चे लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में, तो अगर आप वैसे भी लिखते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जेपी नारायण है तो ये नाम आया, ठीक है, तो आपने जल्दी जल्दी में जयप्रकाश पूरा ना लिख के शॉर्ट हैंड में आपने जेपी लिख लिया एंड नारायणा पूरा लिख लिया। ठीक है, तो हो सकता है बाद में आप नारायण पढ़ लें या जेपी का मतलब भूल जाएं, तो उसी समय पेंसिल से जयप्रकाश उसके ऊपर ही लिख लीजिए। इससे होगा क्या कि आपके माइंड में याद रहेगा और आपकी कॉपी में भी वो चीज़ लिखी रहेगी। लेकिन इसको जब आप नोटपैड सबमिट करने से पहले आपको इसको इरेज करना भी पड़ेगा। ओके,
सो ये एक अलग वीडियो में बता दूंगी कि आपको अपने जो बॉक्स आपको जो लेके जाना है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी होती हैं स्किल टेस्ट में। डॉक्यूमेंट्स की बात तो देखिए अलग है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको लेके जाना होता है वो चीज़ें अलग है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितनी कितनी चीज़ें आप, कितनी पेंसिल्स या इरेज़र या शार्पनर या क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं वहाँ पे। ओके, ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं कि क्यों जो रीडिंग टाइम है उसको रिड्यूस करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और क्यों हमें कैसे थोड़ा सा अलग सोच के काम करना है ताकि आप अपना स्किल क्वालिफाई कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, और थैंक्स फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाल सकूँ। सो थैंक्स एंड बाय बाय, टेक केयर।